देखिए, ईरान और इजराइल का जो युद्ध हो रहा है, उसमें ईरान ने लड़कर मरना पसंद किया है, क्योंकि कुछ समय पहले ही जब खामनेई की मौत हुई थी, अमेरिका ने कहा था कि अब वहाँ पे कोई टॉप लीडर बचा नहीं है, लीडरशिप खत्म हो चुकी है, अब वहाँ की सेना सरेंडर करने को सोच रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ईरान ने बताया, वहाँ पे एक अंतरिम सरकार गठित की, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों ने फैसला लिया है कि नहीं, हम लोग लड़ेंगे। और आस-पास के जितने भी देश जहाँ पे अमेरिकी बेसेस हैं, जिसमें यूएई है, सऊदी अरब है, उसके बाद कुवैत है, इन सारे देशों के आसपास के खाड़ी जो देश हैं, उन सभी पे हमला बोल दिया है। उसको भी पता है कि दुनिया का लगभग व्यापार इसी खाड़ी से होता है, और उसके बाद पूरी दुनिया का प्रेशर पड़ेगा किस पे? ट्रंप पे और इजराइल पे पड़ेगा, जिसकी वजह से शायद उनको पीछे हटना पड़े। ये श्योर है, नो डाउट कि अमेरिका और इजराइल कभी हारेंगे नहीं, जीत ही जाएंगे। लेकिन ईरान की भी सराहना करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने ऐसे व्यक्ति की संप्रभुता का उल्लंघन किया है कि जिसको पूरी जनता चाहती थी। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग थे महंगाई के खिलाफ थे, उतरे थे, लेकिन वो खामनेई के खिलाफ नहीं थे। और महंगाई, ईरान को महंगाई में जो डालने वाला व्यक्ति है, वो अमेरिका ही है, कोई और नहीं है। आज ईरान इस मुसीबत में पड़ा हुआ है तो वो सिर्फ अमेरिका की वजह से, और किसी की वजह से नहीं। आपकी पसंद का जो व्यक्ति नहीं होता है, जहाँ पे मिनरल्स ज़्यादा मिलते हैं, आपके हिसाब से नहीं चलता है, तो आप उसको क्या करते हैं? बैन कर देते हैं कि दुनिया में किसी से व्यापार ना कर पाए। तो क्या करेगा? अमेरिका की एक नीति रही है कि किसी को इतना न तड़पाओ कि वो व्यक्ति खुद ही हथियार उठाने पे मजबूर हो जाए। जब हथियार लेके वो चलने लगेगा तो सबको दिखा-दिखा के मारेंगे कि नहीं, इस व्यक्ति ने तो हथियार उठा के चलना स्टार्ट कर दिया। देखो, मैं पहले से ही कहता था कि ये गलत व्यक्ति है। ऐसी रणनीति रहती है, अंग्रेज किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको मारेंगे। ये भारत के खिलाफ भी एक दिन आए थे, आज दुनिया के खिलाफ भी ऐसे ही उतरे हुए हैं। उनको लगता है कि नहीं, दुनिया में जहाँ भी मिनरल्स है, उस पे सिर्फ अमेरिकियों का अधिकार है और किसी का नहीं है। जो नाटो देश के बारे में बात करें, तो नाटो देश भी उठ के आगे आए किसको मारने के लिए? ईरान को मारने के लिए। लेकिन अगर वही रूस को मारना था तो किसी भी नाटो देश की हिम्मत नहीं थी कि वो यूक्रेन के साथ में जाके खड़ा हो जाए। तो बात यही है कि जो कमज़ोर है उसको सब मिल के मारेंगे, क्योंकि रूस पे मार सकते थे, ऐसा इन्होंने नहीं किया, क्योंकि रूस को पता है ना कि रूस फिर बाद में 2-4 दिन में कब्जा कर लेगा पूरी तरह से। रूस अभी पूरी फुल फ्लेजेड तरीके से वार नहीं करता है यूक्रेन पे आज भी, सिर्फ वो ऐसी हथियारों का उपयोग करता है जिससे को धीरे-धीरे आगे बढ़ पाए, दुनिया की प्रतिक्रिया स्लो रहे। लेकिन नाटो देशों की भी गीदड़ भग्गियाँ आ गई हैं कि नहीं, चलो हम चलते हैं आपके साथ, अमेरिका के साथ लड़ाई करेंगे। लेकिन समझने वाली बात है कि अमेरिका ने कहीं भी नहीं कहा कि नाटो देश आप लोग आइए साथ में मिलकर लड़ते हैं। नाटो देशों ने कहा है कि अमेरिका से कि सर आप लड़ाई कीजिए, हम लोग अपने आपके सपोर्ट में हैं। जानते हो, इससे ये पता चलता है कि अमेरिका को किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी नाटो देश की ज़रूरत नहीं है, नाटो देश को अमेरिका की ज़रूरत है, जिसको नाटो देश को समझ लेना चाहिए।